नमस्ते बच्चों, मैं हूँ शिखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ हम फादर्स डे सेलिब्रेट करने आए हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग हर गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? सबको पता है कि हम लोग छुट्टियों में अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ जाते हैं। पता है, जब मैं छोटी थी तब मैं भी अपनी नानी के यहाँ दादी के यहाँ हर गर्मी की छुट्टी में जाती थी। इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा है, वो भी हर गर्मी की छुट्टी में अपनी दादी और नानी के यहाँ जाता था। लेकिन इस बार कोविड के कारण, कोरोना के कारण पूरे स्टेट में, पूरे देश में, पूरे शहरों में लॉकडाउन लग गया। तो उसके कारण वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ नहीं जा पाया। फिर क्या हुआ नहीं पता, मैं बताती हूँ। ये एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं आपको अभी फादर्स डे में सुनाऊंगी, क्योंकि जब उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई तो उसके फादर ने उसकी किस तरह केयर की, किस तरह उसका ध्यान रखा। आपको पता है कि हमारे पापा हमारी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है वो हमारी कितनी केयर करते हैं। तो इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था राहुल। वो 5th क्लास में पढ़ता था। छोटा सा बच्चा 5th क्लास में पढ़ता था। अब वो क्या बोला पापा से कि पापा, गर्मियों की छुट्टियों में आप हमें नानी के घर या दादी के घर कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। तो उसके पापा तो परेशान हो गए, भाई कैसे जाएंगे? उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी ऑफिस से। ऑलरेडी कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण उनका काम भी काफी पेंडिंग हुआ था। अब उन्होंने सोचा, भाई मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, इस बार जाना पॉसिबल नहीं है, हम अगले साल जरूर चलेंगे। लेकिन वो तो छोटा सा बच्चा था, पर उसके माइंड में क्या चल रहा था पता है? वो पापा से बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं अकेला जाऊंगा। हम्म, अकेला जाऊंगा? सुनकर पापा तो टेंशन में आ गए। ये इतना छोटा सा है, ये कैसे अकेला जाएगा? पापा ने राहुल को समझाया, नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप अकेले नहीं जा सकते। ट्रेन का सफर लंबा है, हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं, तुम्हारी दादी इंदौर में रहती है। अब इतना लंबा सफर तुम अकेले कैसे तय करोगे? फिर क्या था, वो तो जिद पकड़ गया। जैसे आप लोग जिद करते हो ना अपने पेरेंट्स से, ऐसे ही वो भी जिद करने लगा। उसने मम्मी को बोला, नहीं मम्मा, पापा को समझाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मम्मी को भी अचंभा लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये अकेला कैसे जाएगा। फिर वो पापा से जिद करने लगा, प्लीज पापा, मुझे एक बार जाने दो, मैं चला जाऊंगा, आप मुझे समझो, मैं बड़ा हो गया हूँ, कैसे भी मैं दादी, बस आप मुझे यहाँ से मुंबई स्टेशन से ट्रेन में बिठा देना, वहां पर मुझे दादाजी इंदौर के स्टेशन पर आकर ले जाएंगे, बस। पापा तो सुन के शॉक हो गए कि ये इतना बड़ा हो गया क्या। फिर क्या करते पापा, उसकी जिद के आगे हार गए। बोले, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं वहां पर दादाजी को फोन कर दूंगा और तुम चले जाना। और पहले उसको सारी बातें समझाई। ट्रेन में आपको किसी अजनबी से बात नहीं करनी है, कोविड है तो किसी का कोई भी सामान आपको छूना नहीं है। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कुछ भी चीज खाने के लिए ऑफर करता है, लेना नहीं है। अपनी बर्थ पर बैठना, अपना सामान अच्छी तरह चेन से बांध के रखना। उसको सारी हिदायतें दे के उनके पापा उसको इंदौर भेजने के लिए तैयार हो गए। जब उसके पापा उसको ट्रेन में बिठा रहे थे, तब उन्होंने राहुल से कहा कि राहुल, मैंने तुम्हारी जेब में एक पर्ची रखी है, उस
जब तुमको बहुत डर लगे, जब तुमको कोई रास्ता ना दिखे, जब तुमको रोना आने लगे, तब ऐसे समय पे जब बहुत डर जाओ, उस समय पर उस बैग को खोलना, उस जिप में एक पर्ची है, उस पर्ची को निकाल कर पढ़ना तो तुम्हारा सारा डर चला जाएगा। राहुल ने बोला ठीक है पापा, ऐसा तो नहीं होगा, मैं आराम से चला जाऊंगा। फिर राहुल ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चलने लगी। बहुत खुश था राहुल कि मैं अकेला दादी के पास जा रहा हूँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो पापा भी उसकी बात मान गए थे कि ठीक है जाओ। अब जब वो ट्रेन में बैठा और चलने लगा, धीरे धीरे जब ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो राहुल ने देखा कि सामने एक काफी लंबा चौड़ा मोटा काला सा आदमी बैठा हुआ था। वो कंटिन्यू उसको घूर रहा था, देख रहा था, फिर उसका सामान देख रहा था नीचे। फिर उसने क्या किया, नीचे अपनी सीट के चेन से सामान को लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसको देखे जा रहा था। इसका मतलब था वो व्यक्ति समझ गया था कि ये बच्चा अकेला सफर कर रहा है, और ये बात राहुल भी समझ गया था कि उसको पता चल गया है कि मैं इस ट्रेन में अकेला जा रहा हूँ। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, राहुल का डर भी बढ़ता गया। वो डरते 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 धीरे 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 शाम से रात हो गई। जब रात हुई तो वो अपनी बर्थ पर ऊपर जाकर लेट गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। किसके कारण? उस व्यक्ति के कारण। उसको देखकर वो डर रहा था। वो इतना डर गया कि उसकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो गया। वो बर्थ पर ऊपर लेटा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा था। अब उसको लग रहा था शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पापा की बात न मान के। मुझे पापा ने समझाया था कि बेटा अकेले सफर नहीं करना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? फिर अचानक उसको याद आया, हाँ पापा ने मेरे बैग में, जो मैं ऊपर पीछे कैरी करता हूँ, उसकी जेब में पॉकेट में एक पर्ची डाली थी। पापा ने कहा था कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं वो पर्ची पढ़ लूं। उसको निकालता हूँ। पर्ची को निकाला और उसने पढ़ा तो वो खुशी से झूमने लगा और एकदम बर्थ से नीचे उतर आया। ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस कागज में लिखे जो शब्द थे उसको पढ़कर वो इतना खुश क्यों हो गया? सोचा है आपने? मैं बताती हूँ, आपके माइंड में पूरी स्टोरी चल रही होगी। अब आपको भी लग रहा होगा आखिर ऐसा क्या सस्पेंस था उस पर्ची में। उस पर्ची में लिखा था कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके ही डब्बे में, किसमें, जो ट्रेन का डब्बा था, आपके ही डब्बे में मैं सीट नंबर 2 पर बैठा हूँ, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने ये पढ़ा वो जल्दी से नीचे उतरा और भागा सीट नंबर 2 की तरफ, और देखा तो उसके पापा वहां पर थे। और वो एकदम पापा से गले मिलके बोला, सॉरी पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे पता चल गया हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, इसलिए मेरी ऐसी कंडीशन हुई। लेकिन बच्चों, आपने एक चीज नोटिस की कि राहुल के पापा उसका बहुत ध्यान रखते थे। पापा सबके अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसकी कितनी केयर करते थे। उनको पता था कि इसको रास्ते में डर लगेगा, इसलिए वो उसी ट्रेन में उसी डब्बे में बैठकर साथ में गए। कहीं अगर रास्ते में मेरे बेटे को डर लगा तो मैं उसके साथ हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि पापा बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। हमारे पापा भी हमारा इसी तरह से ध्यान रखते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमको पार्क में घुमाने ले जाते हैं,
हमको शॉपिंग कराते हैं, हमारी सारी जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब हमको पापा ला के देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पापा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फादर्स डे पर ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आपको इससे क्या सीख मिली? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जाती हूँ बच्चों, बाय।